आज़ादी से लेकर पिछले साल पैंडेमिक से पहले तक भारत के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर्स थे। फिर 58,850 वेंटिलेटर्स इसमें पिछले एक साल से भी कम समय में जोड़े गए। और सोने पे सुहागा, सारे वेंटिलेटर्स मेक इन इंडिया वाले हैं और इनमें से 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर के हैं। मतलब 58,850 में से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर से हैं, यानी वेंटिलेटर्स की ट्रिपल इंक्रीमेंट। आगे और भी है, ये वेंटिलेटर्स 10% कॉस्ट में बनाई गई है, यानी यूजुअल कॉस्ट के मुकाबले 90% डिस्काउंट। ऐसा मानो वेंटिलेटर्स बोनांजा चल रहा है। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया में वेंटिलेटर्स बनाने की कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर जोर देने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि बना दिया और बस काम खत्म। जैसे ही कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये लोग जब कहने लगे कि वेंटिलेटर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत ही पीएम ने खुद इनकी ऑडिट करने के ऑर्डर्स दे दिए। मतलब पोस्ट सेल्स इंस्पेक्शन। इससे बढ़िया और क्या ऑफर हो सकता है। जब ऑडिट से पता चला कि ये स्टेट्स इन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, ये वेंटिलेटर्स गोडाउन में ऐसे ही पैक्ड पड़े थे, तब खुद यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने इन स्टेट्स को लिखा और इमीडिएटली इन्हें यूज करने के लिए हिदायत दी। टेक्निकल सपोर्ट का भी ऑफर किया। पंजाब में जहां कोविड डेथ केसेस आसमान छू रहे हैं, वहां यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण को इंटरवीन करना पड़ा और विनी महाजन, जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब हैं, आखिरकार उनको चिट्ठी लिखकर पूछना पड़ा कि भाई 809 वेंटिलेटर में से 251 वेंटिलेटर्स आखिर क्यों बेकार पड़े हैं। वेंटिलेटर्स को जिन स्टेट्स ने फॉल्टी बताया है, वहां पता चला है कि ऑक्सीजन प्रेशर, कनेक्टर्स, कैलिब्रेशन, इन सब चीजों को चेक किए बिना ये लोग शोर मचा रहे थे। वेंटिलेटर्स की अपकीप, कंज्यूमेबल्स, पेशेंट ट्यूबिंग और ऑक्सीजन फ्लो सेंसर, इन सब में भी इनका पूरा नेग्लिजेंस सामने आया है। मतलब ये वही बात हो गई कि घर तो ले लिया पर मेंटेनेंस नहीं करवानी। यहां तक कि उन्होंने कनेक्टर तक नहीं खरीदे और सारा दोष वेंटिलेटर्स के ऊपर मर दिया। शायद अगर ये स्टेट्स टूल किट की बजाय वेंटिलेटर के मैनुअल को पढ़ती और उसके हिसाब से चलती तो आज बात कुछ और ही होती। मोदी जी भी ना कहाँ बेल, एग्वा, ज्योति सीएनसी, NIMTZ जैसी कंपनियों से मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनवाने में लग गए। उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एजेंडे में ऑक्सीजन देना जानते हैं। एक तरफ देश के सारे लोग साथ मिलकर सामने आए, वेंटिलेटर्स बना डाले, वो भी एक साल में, वो भी ट्रिपल, वो भी बिना कोई पास मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी के। और वहां अमृतसर के पंजाब के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में 119 वेंटिलेटर्स कॉरिडोर में अनअटेंडेड और अनइंस्टॉल्ड पड़े हैं। यहां तक कि जब एग्वा के इंजीनियर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो अभी तक वेंटिलेटर्स इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं, बल्कि उनके पार्ट्स भी मिसिंग थे। पंजाब के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में गए बेल इंजीनियर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि कैसे वहां वेंटिलेटर्स इसीलिए यूज नहीं हो रहे थे क्योंकि उनमें लगने वाले कंज्यूमेबल्स को बहुत टाइम से चेंज ही नहीं किया गया था। इसी हॉस्पिटल में 62 वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल चाट रहे थे। ज्योति सीएनसी की प्रेसिडेंट ने भी मीडिया को बताया कि कैसे इन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस के कारण ये हॉस्पिटल्स इन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने में फेल हो गए। महाराष्ट्र में भी 262 वेंटिलेटर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि वहां के प्रशासन ने अभी तक कनेक्टर्स नहीं खरीदे। छत्तीसगढ़ में भी 35 वेंटिलेटर्स ऐसे ही बॉक्स में पड़े हैं, एकदम अनयूज्ड। और राजस्थान में तो वहां की सरकार ने ये वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को लीज पे दे दिया है, जबकि वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति इतनी खराब है। 1245 वेंटिलेटर्स तो प्रायोरिटी में वेस्ट बंगाल को भी दिए गए थे, जिसमें से 141 बिल्कुल अनयूज्ड पड़े हैं। यानी पीएम केयर्स, मेक इन इंडिया, इन सब से नहीं, इन्होंने तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी से किया है। पर अफसोस कुछ राज्यों की लापरवाही की वजह से आज देश की ये हालत हुई है।